के दर पर जाकर आंसू निकलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं गुरु जी भी आपके प्रति उनके आंसू निकल रहे होते हैं। क्या सच बात है ये महसूस की बात है, मैं इसके बारे में शब्दों में नहीं कह सकती, बट हाँ, गुरुजी मेरे फादर मदर सब कुछ हैं जो अनदेखे हैं, और बस मैं उनकी बेटी हूँ। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव रलन और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। देखिए, आज जो पूरे विश्व में फेमस हो रहे हैं वो गुरुजी हैं, जिनके बारे में कहा गया है शिव के साक्षात अवतार हैं। और एक बात और कही गई है कि राष्ट्रपति भवन में भी इनका प्रोग्राम होता है। तो कुल मिला के ये इंटरनेशनल गुरुजी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय गुरुजी, जिनको अब लोग जो भी इंडिया में देश में रहते हैं और विदेश में जाते हैं, गुरुजी का नाम रोशन कर रहे हैं। और इनके चमत्कार हमने बहुत सुने हुए हैं, और लोगों ने चमत्कार सुने नहीं, लोगों ने महसूस भी किए हुए हैं। आज प्राइम इंडिया न्यूज की टीम को जैसे पता चला कि राज गार्डन एक्सटेंशन में, राज गार्डन सिटी के अंदर इनका भव्य प्रोग्राम हो रहा है, और ये कहते हैं कि बिना गुरुजी के आज्ञा के कोई भी प्रोग्राम करवा नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना गुरुजी के आज्ञा के कोई भी इस प्रोग्राम में आ नहीं सकता। जिसको गुरुजी चाहेंगे उसको ही बुलाएंगे। जिस तरह आप वैष्णो देवी जाते हैं और वहां पर जब तक माता नहीं बुलाती आप नहीं जा सकते हैं, इसी तरह कहते हैं कि ये जो गुरुजी हैं ये साक्षात शिव के अवतार हुए हैं। और आज भी इनका चमत्कार लोगों के प्रति बहुत रहा है, और लोगों की इतनी जागरूकता है कि उनके बारे में क्या कहें। और दूसरी बात, एक बात और है कि इनका प्रसाद जो भी है उस वक्त वहीं खाना पड़ता है। आप अगर एक बंदे को प्रसाद मिल रहा आपको खाना ही पड़ेगा। और कहने का मतलब ये है कि गुरुजी के बहुत से महत्व इतने तकड़े हैं कि साक्षात अगर आप इनकी पूजा कर लोगे, आपको किसी भी बाबा के दर बदर ढूंढने घूमने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज हम शेयर कर रहे हैं, देखिए जो बाबा का चमत्कार है, गुरुजी का चमत्कार है, और जिन्होंने इनको सुना है हम उनसे शेयर कर। प्राइम इंडिया न्यूज की टीम को जैसे पता चला कि ये प्रोग्राम आपके यहाँ पर हो रहा है, तो गुरुजी के चमत्कार के बारे में कुछ आप कुछ बताएंगी? अभी तो मैं खा लूं फिर बताऊंगी। देखिए, खा रही हैं, प्रसाद खा रहे हैं, कहते हैं मतलब ये है कि गुरुजी का प्रसाद जो ग्रहण कर रहे हैं उनको बोलने का भी अधिकार नहीं है। गुरुजी का इतना महत्व है कि ये प्राइम इंडिया न्यूज से दूर भाग रही हैं, कह रही कोई बात नहीं, हम प्रसाद खाने। तो मतलब कुल मिला के ये है कि प्राइम इंडिया न्यूज की टीम बाद में है, गुरुजी का आशीर्वाद पहले है। और आए हैं, हम इनसे पूछेंगे। नमस्कार। जैसे कि गुरुजी के प्रोग्राम में आप आई हैं, और हम देख भी रहे थे कि आप भावी विरोध है, सबसे ज्यादा आप ही इसमें सीरियसली थी, और आपकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। कहते कि जब भी भगवान के दर पर जाकर आंसू निकलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं गुरु जी भी आपके प्रति उनके आंसू निकल रहे होते हैं। क्या सच बात है ये महसूस की बात है, मैं इसके बारे में शब्दों में नहीं कह सकती, बट हाँ, गुरुजी मेरे फादर मदर सब कुछ हैं जो अनदेखे हैं, और बस मैं उनकी बेटी हूँ। तो कोई चमत्कार आप शेयर करना चाहेंगी? चमत्कार चमत्कार तो सबके साथ हैं, आप भी फील करके देखिए, आपको हर पल चमत्कार फील होगा। आप जरा सा उनको अपना मान के देखिए, हर पल आपको गुरुजी का चमत्कार महसूस होगा। तो ये कह रही चमत्कार महसूस होगा। और अब और भी कोई बंदा जो बताना चाहते हैं चमत्कार क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप बताएं कुछ चमत्कार इनके बारे में। आइए, ये बताएंगे चमत्कार इनके बारे में, गुरुजी के बारे में। क्योंकि जब तक गुरुजी का चमत्कार अपनी साक्षात महसूस नहीं किया जाता, और उनके चमत्कारी जो शिष्य हैं वो इसके बारे में बताएंगे, जिससे कि लोगों के प्रति, इनके प्रति धार्मिक भावना बढ़े, और लोग दर बदर जो धक्के खा रहे हैं बाबों के पास जाकर और अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, वो वहां पर आके अपना चमत्कार इनसे शेयर करेंगी। देखिए, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता कालरा है, मैं महागुणपुरम में रहती हूँ। तो आप गुरुजी को कब से मान रही हैं? यही आहूजा परिवार से हैं, सॉरी, आहूजा परिवार से हैं, यही सत्संग करवा रही हैं, और बिना गुरुजी के आदेश के सत्संग नहीं हो रहा है। तो ये आपको कहाँ से सहानुभूति मिली, कैसे आपको ये लगा कि ये करवाना पड़ेगा, और ये जैसे आपने करवाया तो इसके पीछे क्या महत्व है, और क्या आप गुरुजी से क्या चाहती हैं? जो गौरव जी ने कहा ये बिल्कुल सच का है, क्योंकि इस संगत के लिए मैंने 5 साल पहले बोला था, और अब हुआ है जाके ये सपना पूरा मेरा। मैं कितनी कोशिश करती थी, नहीं कर पाती थी, लेकिन भगवान गुरुजी ने मेरी सुनी, और आज मेरे घर में बहुत रौनक है, और संगत सारी आई है, मुझे उसकी बड़ी खुशी है। देखिए, आप भाग्यवान हैं कि संगत आपके पास आ रही है, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, दौड़ बड़ी दुनिया में, थकना मना है, इसी तरह। लेकिन यहाँ पर जो आए हैं, इसका मतलब कि लोगों का आध्यात्म की तरफ विश्वास बहुत बढ़ता जा रहा है। सनातन धर्म हमेशा आगे चल रहा है, और गुरु जी की कृपा इस तरह संगत पर बरसी रहे। इसी तरह क्या चमत्कार आपने महसूस किया इनके बारे में? मेरे साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैं अभी तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें से मुझे गुरुजी ने निकाला। फ़ोन बंद कर दीजिए। तो मेरे को कुछ
प्रॉब्लम भी हुई थी। जैसे मुझे लिवर सिरोसिस हुआ था, तो उसमें ये था कि मैं शायद बचने वाली नहीं थी। तो जब मैंने मतलब उसी टाइम मेरा गुरुजी ने हाथ पकड़ा और उसके बाद धीरे-धीरे मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा। तो मेरे साथ ऐसे मिरेकल हुए कि मैं खुद हैरान थी। जैसे गुरुजी मेरे घर आए, तो सबसे पहले जब मैंने गुरुजी को अपने घर में एक लॉकेट स्वरूप आया था मेरे पास, तो मैंने जब उनको अपने घर में मंदिर में रखा, तो गुरुजी का जब मैं तिलक लगाती थी, तो गुरुजी का वो तिलक शिवलिंग बन जाता था। तो जब वो शिवलिंग बनता था, तो ख़ैर उस टाइम मुझे समझ नहीं आता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उसके बाद मुझे गुरुजी ने ज्योत रूप में दर्शन देने शुरू करे और उसके बाद लगातार ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी से लगातार जुड़ती रही और मेरा इतना गुरुजी से वो लगाव हो गया कि आज की डेट में मुझे गुरुजी स्वरूप रूप में दिखते हैं। चाहे मैं कहीं भी देखूँ, मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं। और जो मेरी प्रॉब्लम थी लिवर सिरोसिस की, वो गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में और इतने सत्संग में बुलाया और वहाँ पे लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद दे के मेरी वो प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी थी। है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेडिकल साइंस में जो लिखा गया है, जो रिपोर्ट्स आती है, कहने का मतलब ये है कि गुरुजी के आशीर्वाद से वो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हो गई हैं और ये पहले जैसे ही अपना जो इनका दिनचर्या थी वो कर रही हैं। आगे ये हमारे साथ हैं सिमरन जी हैं, जो बड़े मंदिर जाती रहती हैं और ये गुरुजी के बारे में कुछ बताएंगी। और गुरुजी के बारे में कहते हैं जो बताता है इसका मतलब वो गुरुजी ही चाहते हैं तभी वो बताएगा। तो आपका स्वागत है। नहीं मैं आप बताइए क्या बताना चाहेंगी। मैं वैसे तो कुछ नहीं बताना चाहूँगी, बट हाँ, मुझे इतना पता है कि गुरुजी हैं। हम बड़े मंदिर भी गए हुए हैं। मेरे घर में हर साल पाठ रखा जाता है। उसमें भी देखा जाता है कि गुरुजी आते हैं, उनके तिलक में ओम भी बनता है, रोटी में भी ओम बनता है। बहुत ज़्यादा मानते हैं और दिल से मानो तो मुझे लगता है गुरुजी हमेशा आते हैं। तो बस। तो आप कुछ मैं इनके बारे में बयान करना चाहेंगी। आप मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं देखूंगा अभी आगे फिर बताऊंगा। देखिए कई कहते हैं कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है कोई भी हो, लेकिन जब तक गुरु का जी का आदेश नहीं होगा तब तक आप आ ही नहीं सकते। देखिए ये आई हैं चमत्कारों की देवी, जिनके बारे में इन्होंने बहुत प्रोग्राम करवाए हुए हैं और जितने प्रोग्राम करवाए हुए हैं ये इतने भाव विभोर हो जाती है। हमने इनके प्रोग्राम देखे भी। आप कुछ गुरु जी के बारे में कुछ बयान करना चाहेंगे। मैं गुरुजी के बारे में क्या बोलूँगी, क्योंकि गुरुजी हम सबको जानते हैं, वो जाने जहान है। तो मैं गुरुजी से 14-15 में जुड़ी थी 2000। तो मैं उस वक़्त बहुत ही फ़िज़िकल मतलब बहुत ही फिट नहीं थी। कभी कुछ प्रॉब्लम्स, कभी कुछ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मेरे साथ ही मेरे फ्लैट में जो मेरे साथ रहती थी मेरी फ्रेंड, तो वो रोज़ कहती थी कि चल एक ना गुरुजी हैं, तो तुझे मैं वहाँ ले चलती हूँ। तो मैं कहती थी नहीं मैं नहीं जाती, मैं किसी गुरुजी को नहीं मानती। तो उन्होंने कहा एक बार मेरे साथ चल। तो मैं उनके साथ गुरुजी के सत्संग में गई। वहाँ पे मैं बैठी, तो मैंने माथा टेका। मैं अननोन थी, मेरे को कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था। मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। तो मैंने वहाँ माथा टेका। उसके बाद माथा टेका, मैं बैठ गई। फिर चाय प्रसाद लिया। उसके बाद मेरे ना हेडेक बहुत होता था। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो तो आप मेरा ये हेडेक दूर कर दो। अब क्या हुआ, मैं कहीं तिलक नगर जाती थी, वहाँ से 3-4 महीने की बहुत सारी दवाइयाँ लाती थी, तब खाती थी। अब क्या हुआ है, मैं अगले दिन उठी, 1 हफ्ता हो गया मैं दवाई खाना ही भूल गई। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? तो मेरे याद आया, मैंने कहा गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मैं आपके दर पे आई हूँ, अगर आप कर सकते हो तो ये ठीक कर दो। तो मैं इतनी हैरान हुई कि उस दिन के बाद से और आज इतने साल हो गए, मैंने उस दिन हेडेक की दवाई खानी बंद कर दी और मेरे को कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। और धीरे-धीरे करते-करते मेरे जो भी प्रॉब्लम्स थी सब खत्म होती चली गई। इस तरह से गुरुजी मतलब अपने साथ जोड़ते हैं। और ये जो हम लंगर प्रसाद करते हैं, ये खाना नहीं देते गुरुजी हमें, ये हमारी मेडिसिन्स होती है। इसे खा के हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो गुरुजी हमें क्योर करते हैं, ठीक करते हैं। तो यहाँ पे आना ही एक बहुत बड़ी बात होती है सत्संग में, कि जो यहाँ आ गया वो तर गया। तो वो जिसका गुरुजी अगर नहीं चाहते वो बिल्कुल नहीं आ सकता। और हमने ये मन में कई बार सोचते हैं कि हम गुरुजी के दर पे जाएँगे, गुरुजी बुलाएँगे, नहीं, जब तक गुरुजी नहीं बुलाते हम नहीं जा सकते। तो ये गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए ये एक्सपीरियंस उनका है जो इन्होंने शेयर किया है और लोगों को बता भी रही हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु के दर पे आके कोई झूठ नहीं बोल सकता, पहली बात तो ये है। और यहाँ पर जो भी झूठ भी बोलना चाहता है, लेकिन यहाँ पर आके झूठ नहीं बोल सकता। कुल मिला के वो सत्य की राह पर चलता है। और कोई हमारी माँ बहन कोई वगैरह जो इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगी। और ये देखिए
ये बताएंगे इनके बारे में। स्वागत है आपका प्राइम मीडिया न्यूज की तरफ से। आप बताइए क्या क्या गुरुजी का आपने क्या चमत्कार देखा? गुरु जी के दर पे आएंगे, कहेंगे देखो कितना श्रद्धा और विश्वास होता, तभी तो कहते हैं गुरु के दर पे आके कभी झूठ नहीं बोलता। ये बताएंगे अपना विश्वास क्या 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 देखा आपने? शुक्राना गुरु जी का मैं क्या शेयर करूं। गुरु जी ने तो हर भाई मेरे साथ कोऑपरेट ही करा है। मैं 2 शेयर करूंगा, आज तो लेटेस्ट करूंगा। आज ही का करता हूं कि मैं नहीं तो मैं आज ही का शेयर करता हूं। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मैंने 4 बजे उठना था, तो इतने मेरा चेयरमैन आ गए, तो मीटिंग करनी थी। तो मैंने कहा गुरु जी मेरे को तो आपके कीर्तन में सत्संग में जाना है, क्या करा जाए? तो जैसे ही वो चेयरमैन वहाँ से उठे, मैं फर्स्ट टाइम वहाँ से निकल गया। गुरु जी ने उसको फर्स्ट टाइम वहाँ से अपने रूम में से बाहर कर दिया, तो मैं अपने वहाँ से आ गया। सेकंड शेयर मेरा ये है कि 2024 की बात है। मेरी मिसेज बीमार पड़ गई थी, काफ़ी बहुत सीरियस कंडीशन हो गई थी। डॉक्टर ने जवाब दिया था, तो डॉक्टर ने जवाब देने के बाद कहा था कि 5% के चांसेस हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहता, बाकी दुआ हैं। तो अपने गुरु जी से भी मैं गुरु जी का स्वरूप ले गया था अपने साथ में। तो आईसीयू में थी, आईसीयू में अंदर जाने नहीं दे रहे। तो मैंने कहा मैं उनका हस्बैंड हूँ, आप मेरे को परमिशन दीजिएगा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को जाने दिया। तो इनके ऑक्सीजन लगी भी थी, कहने लगे कि मैंने कहा चिंता मत करो, गुरु जी आए, मैं गुरु जी को छोड़ के जा रहा हूँ और सुबह तक तुम ठीक हो जाओगे, टेंशन नहीं है। तो इन्होंने कहा तो मेरी बेटी दामाद इनको हॉस्पिटल लेके आए थे, और एक उनके दोस्त हैं वो लेके आए थे। फिर उन्होंने कहा कि क्या नाम है, मेरी बहन को भी बुला लो, भाई को भी बुला लो। तो मैंने उनको भी बोल दिया, तो वो सब लोग भी आ गए। तो उन सब लोगों के गुरुजी ने सबको अगले दिन सुबह सबको भेज दिया। तो आज तक तो उनमें इम्प्रूवमेंट होने लगा गुरुजी की कृपा से। जो डॉक्टर ने 5% बोला था, वो क्या कहना है, विथ इन 24 आवर्स के अंदर उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हो गया, और वो ऐसा ऐसा इम्प्रूवमेंट होता चला गया। सबसे बड़ा गुरुजी ने तो उनका शुक्राना करता हूँ मैं कि गुरुजी ने उनको बख्शा, और बार बार गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो देखिए ये जो अपनी वाइफ के बारे में बता रहे थे, जो कि 5% चांसेस थे और वो जिंदा रहेगी, और वो यही हैं, देवी यही हैं वो जो बची हैं। और मैं भी उस वक्त हॉस्पिटल में था, मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ, और मैं वाकई झूठ नहीं बोलना चाहता। और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको क्या महसूस हुआ था वहाँ पे? मेरे को महसूस हुआ था कि मैं बचूंगी नहीं, लेकिन गुरुजी की कृपा से बच